गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 काव्य खंड का, जिसका नाम है सूरदास। चैप्टर 2 आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। एक हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर को सूरदास का रतम गो खड़किनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति की शीर्षक की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास के पद के। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो इसका हो जाएगा सूरदास की। कृष्ण भक्ति सखा के कवि कौन है? तो कृष्ण दास के सखा कवि कौन है? तो सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की सूरसागर रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है? सूर, तो इसमें सुर मिल गया था, इसलिए सूरसागर थी। सूरदास की भक्ति के कवि कौन है? सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो भक्ति का कृष्ण के भक्ति के, कृष्ण भक्ति कवि है। 7 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की भाषा प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ब्रजभाषा प्रसिद्ध कवि है। वत्सल के पिता के विश्व में अद्वितीय कवि है, तो ए यानी कि सूरदास किस धारा के कवि है? तो यहाँ कृष्ण सराय, ये बोले थे ना ऊपर था कृष्ण थे। सूरदास की भक्ति किस भक्ति कर रहे थे? कृष्ण भक्ति। यहाँ पे वही सूरदास किस धारा कवि है? तो वही कृष्ण सराय, बाकी सब राम सराय इतना ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा था? तो नंद की गोद में। प्रथम पद में कृष्ण किसको सूचना दे रहा है? किसने सूचना दे? तो भोर होने का। किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने का। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो किस काल के? तो भक्ति काल का। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं? तो इसका वजह सतसई यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूरसागर। सूर इसमें भी है, सूर इसमें है, तो सूर मिल जाएगा, इसलिए सूरसागर। तो सूरदास किस चीज़ की भूखे थे? तो कृष्ण के जूठन के भूखे थे। उधर पीछे भी था। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि है? तो 1478। मीरा ने अपना प्रियतम किसे कहा है? तो कृष्ण को। कछुआ खात कछुआ धरनी, गिरवत छवि निरखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा डी यानी कि अनुप्रास अलंकार। आवल कुसुम फूल नर नारी, सुर श्यान में कौन अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा डी यानी बी यानी कि अनुप्रास। साहित्य लहरी की रचना है? तो यानी कि सूरदास की रचना है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो बी यानी कि ब्रजभाषा है। सूरदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो ए यानी वल्लभाचार्य। और सूरदास किस मार्ग के दीक्षित थे? तो यहाँ पे पुष्टि मार्ग के। वल्लभाचार्य ने मिलने के पूर्व सूर किस कवि के पद गाते थे? तो दैन्य पद के। मिलने के पहले गाते थे किसके? दैन्य। और सूरसागर किसकी कविता है? तो सूरसागर सूरदास की है। सूर से सूर मिल रहा है, इसलिए सूरदास हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, क्योंकि वह एक गीता काव्य था। राधारकेली किसकी रचना है? राधारकेली किसकी रचना है? तो ये सूरदास की। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रजभाषा में। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रजभाषा में। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? तो बी वात्सल्य रस। किनकी संरचना श्रीमद् भागवत की प्रसिद्धि द्वारा द्वादश स्कंधों में हुई है? तो बी यानी कि सूरसागर की। भगवान कृष्ण किस के पूज्य थे? तो ये सूरदास के। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सूरदास की। ओके, हम लोगों का टोटल 31 प्रश्न कंप्लीट होगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है और कितना नहीं, कमेंट करके बताइएगा। ओके, बाय, टाटा।